हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू ये 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये अंडर रूट में है, -4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो मैक्सिमम मिनिमा जो डेरिवेटिव से निकालते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दूसरा एक ज्योमेट्री से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल कर बताऊंगा। तो सबसे पहले मेथड वन देखते हैं जिसमें हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल कर फिर चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। तो वो वाला मेथड सबसे पहले देखते हैं। ये फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू दिस। इसको इसके स्क्वायर को खोल कर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 8x ए स्क्वायर -12 प्लस 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये हो जाएगा -8 अंडर रूट में 8x माइनस एक्स स्क्वायर -12 प्लस इसको भी ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -14x प्लस 49। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 8 में -6x, ये यहाँ 4 प्लस 49, ये हो जाएगा +53 -8 अंडर रूट में 8x माइनस एक्स स्क्वायर -12। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें ये फंक्शन मिला एफ एक्स इक्वल टू दिस। अगर इस फंक्शन के हम डोमेन की बात करें तो ये होगा एफ एक्स इक्वल टू -6x प्लस 53 -8। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें माइनस कॉमन लेकर तो ये हो जाएगा x-2 x-6। तो अगर इसके डोमेन की बात करेंगे तो ये होगा 2 6। तो जो हमारा ये इनपुट x होगा ये 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, तभी ये अंडर रूट वाली चीज़ ये पॉजिटिव होगी। अगर ये 2 से लेस होगा या 6 से ग्रेटर होगा तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारा जो डोमेन होना चाहिए 2 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो हमें क्या पता चला, जो हमारा x होगा हमेशा 2 से 6 के बीच में होगा। तो अब देखो, हमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों चीज निकालना है। तो अगर ये है, कोई एक फंक्शन होगा ऐसे, ये हमारा 2 है, ये 6 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए, उस एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, और ये क्रिटिकल पॉइंट पे इसमें कितने, 1 2 3 4, अगर 4 क्रिटिकल पॉइंट है तो चारों पे वैल्यू निकालेंगे, .1 .2 .3 एंड .4। सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे P1 P2 P3 P4, फिर इस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। तो जो इन सभी में जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमा होगा, इन सभी पॉइंट में जो पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगी वो मिनिमा होगा। तो हमारा मोटिव क्या रहेगा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा -6 -8/2 रूट अंडर रूट में 8x माइनस एक्स स्क्वायर -12, यहाँ पर हो जाएगा 8 -2x, और इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। इसको ज़ीरो करेंगे तो हो जाएगा 6 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 2x -8/2 अंडर रूट में 8x माइनस एक्स स्क्वायर -12। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 72x माइनस 9x स्क्वायर -108, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर हम श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी ये 26/5 एंड 14/5। x की दो वैल्यू आ गई जिसके लिए हमारा ये एफ डैश एक्स 0 है। तो इन दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे, और 2 पे चेक करेंगे, और 6 पे चेक करेंगे। यानी हमारे पास चार पॉइंट हो गए, 26/5, 14/5 और ये 2, 6। इन चारों पॉइंट पे चेक करेंगे
जिस भी पॉइंट पर और देखेंगे कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है और कौन से पॉइंट पे मिनिमम है। तो हमारा एफ एक्स तो ये था, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स अंडर रूट में माइनस फोर का स्क्वायर, ये पूरा हमारा फंक्शन था। तो इसमें सबसे पहले 14/5 रखेंगे, तो ये 23 समथिंग कुछ आएगा। अगर 14/5 रखेंगे तो इसको मैंने कैलकुलेट करके देखा है, तो ये 23 समथिंग आ रहा था। अब रखेंगे 26/5। अगर हम 26/5 इसमें रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर तो यहाँ पर 26/5 की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, अब एफ आप टू भी निकालेंगे, तो, तो अगर यहाँ टू रखेंगे तो अंडर रूट वाली चीज़ जीरो हो जाएगी। यहाँ फंक्शन में अगर टू रखेंगे तो अंडर रूट वाली जीरो हो जाएगी, जब फोर के स्क्वायर टू माइनस सेवन फाइव का स्क्वायर, तो एफ ऑफ टू आ जाएगा फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 25, ये आ गया 41। एंड एफ ऑफ सिक्स निकालेंगे तो अंडर रूट वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, और सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स सिक्स माइनस सेवन का स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 + 1 17। तो हमारे पास चार वैल्यू आ गई, 9 17 23 एंड 41। तो इसमें जो मिनिमम है ये 9 है और मैक्सिमम है ये 41 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा मेथड वन था। अब मेथड टू टू देखते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस फोर का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन है। तो इसको ज्योमेट्रिकली समझने के लिए क्या करेंगे, इसको अंडर रूट वाली वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कोई एक वेरिएबल, क्योंकि ये जिससे सिंप्लीफाई हो सके। तो मान लो सपोज y इक्वल टू अंडर रूट वाली वैल्यू को इसको y एज्यूम कर लेते हैं, 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, इसको y एज्यूम कर लेते हैं और इसमें रख कर चेक करते हैं इस एफ एक्स में। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह y रख देंगे तो ये y माइनस फोर का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर। तो हमें ये क्या दिख रहा है, y माइनस फोर का स्क्वायर एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर। अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको समझना चाहें तो एक पॉइंट ले लेंगे एक्स कामा वाई, और दूसरा ले लेंगे 7, 4, और इनके बीच की जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा यही होगा एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर, ये यहाँ एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर वाई माइनस फोर का स्क्वायर। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वही हमको, उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, यही यही हमको निकालना है। एफ एक्स की वैल्यू यही है कि एक्स कामा वाई से 7, 4 के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो सपोज ये हमारा ये है 7, 4। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा एक्स कामा वाई सबसे पास में है इसके, और कौन सा एक्स कामा वाई सबसे दूर में है। जैसे बहुत सारे एक्स कामा वाई है यहाँ पर, और फिर देखेंगे कौन सा 7, 4 से कौन एक्स की कौन सी एक्स कामा वाई की कौन सी पेयर की वैल्यू इसके पास में है, कौन सी इसके दूर है। तो उसी को फाइंड करना है हमें। अब हमारा मोटिव क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, ये हमारा मोटिव है। तो अब हमको एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए चेक करना है, और जो वैल्यू मैक्सिमम देगी वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो मिनिमम देगी वो मिनिमम हो जाएगा। तो अगर वाई का हमने क्या जूम किया था, और ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, इसको हमने वाई की ये एज्यूम किया था। और हमें एक्स की वैल्यू तो हमें पता है, एक्स की वैल्यू हमेशा 2 से 6 के बीच में ही होगी, इससे आगे नहीं जा सकती। अब वाई की वैल्यू चेक करना है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना, वाई इस पे डिपेंडेंट है, तो 2 और 6 रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी यहाँ से पता चल जाएगी इस इक्वेशन से। जो हमने एज्यूम किया है इसमें अगर एक्स डालेंगे तो वाई भी पता चल जाएगा। तो यहाँ रख कर यहाँ पर निकाल लेंगे कि कौन से एक्स वाई के लिए मिनिमम है, कौन से एक्स वाई के लिए मैक्सिमम है। तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, अगर
8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। यहाँ 4 करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये देख रहे हो, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सर्कल है जिसका सेंटर है 4, 0, रेडियस है 2। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये होगा 2, 0, 6, 0। और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? y की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है। ठीक है, ये 0 से 2 तक हो सकती है y की वैल्यू। और x की वैल्यू 2 से 6 है। ये 2 से 6 है जो हमने डोमेन में पता किया था। अब ये हमारा यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा 7, 4। अब इस पॉइंट से इस कर्व के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है। मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम ये सर्कल है तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट क्या होगा? आर कॉस थीटा। तो ये होगा 2 cos थीटा प्लस 4। एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा 2 sin थीटा। ये हो गया, ये एक पॉइंट हो गया इस सर्कल पे। अब इस पॉइंट 7, 4 से इस पॉइंट, ये पॉइंट भी जो हमने एज्यूम किया था, इस यहाँ की बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और मैं उसको मैक्सिमाइज करना है, और मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होगा। देखना होगा थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम आ रहा है डी, और किसके लिए मिनिमम आ रहा है। तो डी स्क्वायर क्या होगा? ये 2 cos थीटा प्लस 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा -4 का स्क्वायर। ये हमारा डी हो गया। ठीक है, अगर इसको ओपन करेंगे तो आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 3 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, -12 cos थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 - 16 sin थीटा। ठीक है, तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस ये 25 हो जाएगा, -12 cos थीटा -16 sin थीटा। ये आ जाएगी डी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब डी स्क्वायर को आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 25 होगा, हाँ। ये अब 29 हो जाएगा, माइनस, अगर यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, ये डी स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगा 29। अगर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4 × 5, ये हो जाएगा 4/5 साइन थीटा प्लस 3/5 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 29 - 20। अगर हम 4/5 को मान लेते हैं कॉस अल्फा, 4/5 को कॉस अल्फा मान लेते हैं, तो साइन अल्फा हो जाएगा 3/5। तो यहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा। ये हो गया, तो हमारे डी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई? 29 - 20 साइन थीटा प्लस अल्फा। देखो, अब हमें साइन थीटा प्लस अल्फा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वही वहीं से हमारा ये डी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज देखो, जो हमने यहाँ पर एंगल लिया है, तो ये एंगल थीटा बना रहा था, तो थीटा की जो वैल्यू थी, ये 0 < ग्रेटर देन 0, 0 से पाई के बीच में होगी। जो थीटा होगा हमारा 0 से पाई के बीच में होगा। और हमने अल्फा कितना लिया है? जो थीटा होगा हमारा < होगा और एंड ग्रेटर देन 0 होगा। और अल्फा कितना लिया है? साइन अल्फा इक्वल टू 3/5।
तो अल्फ़ा ये लगभग 37 डिग्री होता है। तो हमारा अल्फ़ा प्लस थीटा कितना होगा? लेस देन पाई प्लस 37, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 37। तो ये हमारी अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू हो गई। एंड अब देखते हैं साइन अल्फ़ा प्लस थीटा मैक्सिमम मिनिमम कब आएगा। ये होता है साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा जो एंगल जो हमारा अल्फ़ा प्लस थीटा मिनिमम कितना होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 37 डिग्री से, और कहाँ तक जाएगा? अल्फ़ा यहाँ 37 डिग्री तक, पाई प्लस 37। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कितनी होगी? ये 1 होगी। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ये यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगी, साइन पाई प्लस 37। एंड साइन पाई प्लस 37 कितना होगा? माइनस साइन 37 यानी -3/5। ये होगी मिनिमम वैल्यू इसकी। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर 1 हो जाएगा ये 90 डिग्री पे। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 1, और मिनिमम वैल्यू -3/5। तो डी स्क्वायर जो मैक्सिमम होगा 29 - 20, ये इस वाले पे मैक्सिमम होगा जो ये माइनस दे रहा है। -3/5, 5 4 हो जाएगा, 12, तो ये 41 हो जाएगा। डी स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये 41 हो जाएगा। और डी स्क्वायर मिनिमम कब होगा? जब 1 होगी, साइन थीटा प्लस अल्फा। तो हो जाएगा 29 - 20 इंटू ये 1, तो ये हो जाएगा 9। डी स्क्वायर मिनिमम की वैल्यू कितना हो गई? 9 हो गई। तो यही हमें एम की वैल्यू 41 एंड एम की स्मॉल एम की वैल्यू 9 पता हो गया। हमको यही बताना था, एम स्क्वायर माइनस एम। और प्रीवियस मेथड में भी हमने यही निकाला था, एम स्क्वायर माइनस एम की वैल्यू, ये ये 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, इसमें भी आ गया 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर आ रहा है।